सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का विषय हमारा वह है जिसने उत्तर प्रदेश चुनाव को समय से पूर्व ही सुर्खियों में ला दिया है। कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर बहुत कोई मौजूदगी दर्ज नहीं कराती है, लेकिन जब से प्रियंका गांधी सक्रिय हुई हैं तब से कांग्रेस को सुर्खियों में जगह जरूर दिलाती है। जब से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली है तब से कांग्रेस के संदर्भ में वह कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती रहती हैं जिसके चलते चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो या मीडिया हो, उसका ध्यान बरबस ही कांग्रेस की ओर हो जाता है। वहां पर होने वाले विभिन्न घटनाक्रमों के संदर्भ में भी प्रियंका गांधी की सक्रियता देखते ही बनती है। लखीमपुर कांड के सिलसिले में जिस तरीके की सक्रियता और तेवर प्रियंका गांधी ने दिखाए, उसके बाद से ये उम्मीद जगने लगी कि अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस इस चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ करिश्मा कर सकती है। उसमें आज एक और इजाफा हुआ। प्रियंका गांधी आज लखनऊ पहुंची और वहां पर उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की और उस पत्रकार वार्ता में यह ऐलान कर दिया कि जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। यह अपने आप में एक चौंकाने वाला ऐलान है। ऐलान इस रूप में कि इस देश में पिछले 1.5-2 दशक से संसद में लंबित चल रहा है महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभाओं और संसद में दिए जाने के संदर्भ में। तमाम कोशिशों के बावजूद और ऊंचे ऊंचे वादे करने के बाद भी वह विधेयक आज तक पारित नहीं हो सका। इन सब के बीच में अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में यह ऐलान कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे, तो क्या अपने आप में यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं है? इस घोषणा के साथ में जहां सराहना के स्वर उठ रहे हैं, वहीं आपत्तियां भी अलग अलग स्तर पर दर्ज हो रही हैं। मायावती जो स्वयं एक राजनीतिक पार्टी की प्रमुख है, महिला हैं, उन्होंने कांग्रेस की इस घोषणा को सिवाय नाटकबाजी के अलावा और कुछ मानने से इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, समाजवादी पार्टी का अपना नजरिया है, लेकिन कुल मिलाकर इसने एक बार फिर कांग्रेस प्रियंका गांधी को सुर्खियों में ला दिया है। समझने की कोशिश करेंगे कि जहां कांग्रेस पार्टी 403 सदस्यीय विधानसभा में दहाई तक भी पहुंच पाने में पिछले चुनाव में नाकाम रही, क्या इस घोषणा के माध्यम से कुछ ऐसा कर पाएगी जिसके आधार पर उसे एक ताकत के तौर पर हम उत्तर प्रदेश में देख सकें? समझने की कोशिश करेंगे और हमें समझाने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा कमाल का है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि प्रत्येक प्राणी को जीवन में केवल एक बार अपने भाग्य की परीक्षा का अवसर मिलता है और वही भविष्य का निर्णय कर देता है। मुंशी प्रेमचंद जो महान कथाकार उपन्यासकार इस देश के हुए, उन्होंने यह विचार सूत्र हमें दिया। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का दायित्व मिला हुआ है। क्या अपनी इन कोशिशों के माध्यम से वह अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाएंगे? इसके आलोक में ही हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा में हमारे मददगार बन रही हैं सदफ जाफर जो कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हैं। हमारे साथ जेबा यास्मीन जी हैं जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक ताकत है। हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और इस चर्चा में खासतौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। और साथ ही शालीन तरीके से स्पष्ट राय रखने के लिए ख्यात देश के जाने माने पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ है। आप चारों को स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सदफ जाफर जी से करते हैं और सदफ जाफर जी आपसे ही समझना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी की इस घोषणा को कितनी संजीदगी से लिया जाए। प्रियंका गांधी ने इस घोषणा के संदर्भ में बताया कि ये उन तमाम पीड़ित महिलाओं के लिए समर्पित है जो इन्हें पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में निशाना बनाया गया है, चाहे वो हाथरस की लड़की है, चाहे सुल्तानपुर का मसला है। लेकिन आपसे सवाल इस बात का है कि जिस उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के कुल जमा 7 विधायक जीत कर आ पाते हैं, वहां पर यह महिलाओं को मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम है या हारना ही था तो पुरुषों के स्थान पर अब महिलाओं को हार सुनिश्चित कराया जाए, इसकी दिशा से उठाया गया कदम है? लेकिन आप कुछ कहें उससे पहले जरूरी हो जाता है कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो एक बार हम अपने दर्शकों से साझा करें। तो एक बार सुनिए प्रियंका गांधी ने कहा क्या है। हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी।
हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। मुख्य सोच ये है कि जो महिला है वो एकजुट होकर एक फोर्स नहीं बन रही है, उसको भी जातियों में, धर्मों में बांटा जा रहा है। राजनीतिक जी सदफ जी, थोड़ा आपसे दृष्टि मिले आपके नेता की इस घोषणा के संदर्भ में। जी, मुझे शायद अनम्यूट कर दें आप तो बेहतर होगा। आवाज आ रही है? जी देखिए, ऐसा है कि मुझे हैरानी इस बात की है कि इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए था। जो जिस तरीके से तंज किया जा रहा है कि ओ हार का सेहरा औरतें भी पहनेंगी। पहली बात तो ये थी कि हिमांशु द्विवेदी जी, आप जो है एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको इस बात का स्वागत करना था कि जो बिल सोनिया गांधी जी 33% का लेकर आई थी और जिसको समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों ने टेबलों पे चढ़ के, कूद के, शोर मचा के, फाड़ के खत्म करने की कोशिश की थी, जिसको राज्यसभा में पास करा दिया गया था। आज उससे एक कदम आगे बढ़ के प्रियंका गांधी जी ने बात करी है और मैं तो कहती हूँ कि इसके ऊपर तंज और मजाक से बेहतर होता कि अगर और पार्टियां भी इसको फॉलो करती। मेरी पैनल पे 2 और मेरी बहनें हैं और वो भी समझती हैं कि पार्टियों में महिलाओं की भागीदारी कम है और हम संघर्ष करते हैं अपनी जगह बनाने के लिए। बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है, अगर प्रियंका गांधी जी ने यह कदम उठाया है तो उसको नकारात्मक रवैये से देखने के बजाय उनको भी दे शुड फॉलो द सूट, उनको भी इनके बात को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये हकीकत है कि पिछले कुछ दिनों में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब रही है और जितनी सशक्त महिला होगी उतना ही बेहतर तरीके से वो काम कर सकेगी, उतने ही महिलाओं की आवाज को उठा सकेगी। जिस तरीके से औरत को गाड़ी से बलात्कार पीड़िता को उड़ाने की कोशिश की जाती है, उसके वकील को मार दिया जाता है, जिस तरीके से उसको रात के अंधेरे में परिवार को नजरबंद करके उस पीड़िता को जला दिया जाता है, उसकी लाश को, ऐसे में अगर महिला रहेगी और वो आवाज उठाएगी तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब इसमें परेशानी क्या है इस कदम में? जी सदफ जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपके सवाल का उत्तर देता हूं और आपसे फिर उसकी प्रतिक्रिया में सवाल करता हूं। आपको मेरे प्रबुद्ध होते हुए भी इस पर तंज करने को लेकर ऐतराज है। मेरा आपसे सवाल यह है कि चुनाव केवल उत्तर प्रदेश में होने नहीं जा रहे हैं, 4 राज्य और हैं जहां पर चुनाव होने हैं। उनमें पंजाब है, उनमें उत्तराखंड है, उसमें गोवा है, उसमें मणिपुर है। क्या सदफ जाफर जी अपनी पार्टी को ओर से ये कहने की स्थिति में कि हमने महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से एक बड़ा कदम उठाया है, उन 5 राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर हम महिलाओं को 40% टिकट देने जा रहे हैं? सवाल इस बात के लिए कि जहां पंजाब में सरकार है वहां पे महिलाओं को वाकई सत्ता में भागीदार बनाने की कोशिश है। उत्तराखंड जहां पे पार्टी की संभावनाएं बेहतर मानी जा रही हैं, क्या पार्टी वहां पर महिलाओं को ये हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है? गोवा जहां पे पार्टी को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्या पार्टी वहां पर महिलाओं को जिम्मेदारी के साथ हकदार बनाने के लिए तैयार है? उत्तर प्रदेश जहां पर पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद कुल 7 सीटें जीतती है, वहां पर अगर यह सवाल उठा दिया गया तो नाजायज तो नहीं? मुझे लगता है सदफ जी कि आप भी शायद इन सरोकारों से सीमित अपना ताल्लुक रखेंगी और मांग करेंगी कि हाँ, ये सिलसिला उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी राज्यों के संदर्भ में भी लागू होना चाहिए। ऐतराज है आपको? इस पे मैं बात ये रखना चाहूंगी कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि वो उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं जी, इसलिए वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने ये फैसला लिया है जी, और बाकी लोग स्वतंत्र हैं अपने राज्यों में इस तरीके के फैसले को लेने के लिए। जी, उन्होंने अपने आप को पैन इंडिया लीडरशिप ना बताते हुए, मैं देखती हूँ कि उनकी कितनी ह्यूमिलिटी है
कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पे कंसंट्रेट करते हुए कहा है कि मैं यहाँ पे करती हूँ। जिन सरकार जहाँ पे आपने बात करी है, पंजाब में ऑलरेडी महिलाओं की भागीदारी अच्छी है। हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हमेशा आगे आए, लेकिन जो उनका कार्य क्षेत्र है उन्होंने उसके सिलसिले में उसके संदर्भ पे ये फैसला लिया है। और राज्य ये करना चाहे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ होना भी चाहिए सदव जी। लेकिन मेरा आपसे सवाल जो है कि क्या ये फैसला वाकई महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित कर देगा? उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस को गंभीरता से लेने में ऐतराज रहता है, ये फैसला सदव जी कितनी उम्मीद जगाता है कांग्रेस को वापस पुनर्जीवित करने के संदर्भ में, कांग्रेस को उसका खोया हुआ गौरव लौटाने के संदर्भ में? वो कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में एक ताकत के तौर पर मानी जाती थी, पिछले 3 दशक से अपनी हिस्सेदारी के लिए तरस रही है। क्या ये फैसला कांग्रेस की स्थिति में बदलाव लाएगा? देखिए, ऐसा है कि फैसला हमेशा कांग्रेस, ये चुनाव कांग्रेस का नहीं है। पहली बात, ये कांग्रेस के अस्तित्व का चुनाव नहीं है। ये जो जिन लोगों के संदर्भ में ये फैसला लिया गया है, ये चुनाव उनके लिए होगा, ये चुनाव उनका है। महिलाएं आखिर चाहती क्या हैं? क्या महिलाएं रात के अंधेरे में कूड़े की तरह जला दी जानी चाहती हैं बलात्कार के बाद, या वो एक ऐसी पार्टी का दामन थाम के आगे बढ़ना चाहती हैं जहां पर मजबूती से महिला के सशक्तिकरण की बात की जा रही है? वो शोषण, वो परेशानी, घर से निकलते हुए महिला सोचती है कि कहाँ जाएं। इस तमाम मुद्दों को लेते हुए जो विक्टिम्स हैं, उनकी, जो घर की औरतों का जो हाल है, जितने डरे, हम खुद लखीमपुर होके आए हैं, हमने देखा है कि परिवार कितना डरा सहमा है। हाथरस का परिवार, उसकी भाभी जो है उस बच्ची की, किस तरीके से डरी सहमी, आज भी सीआरपीएफ की सुरक्षा के साए में वो परिवार जी रहा है। हम अगर महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, हम उन्हें आगे बढ़ाने की, हर चुनाव जीतना और हार जीत क्या होती है? हार जीत होती है जब आप संविधान पे मुस्तकिल मिजाजी से खड़े रहें और संविधान को लेकर आगे बढ़ें। देश की जनता देख रही है कि उनके साथ कौन खड़ा है और कौन उन्हें डरा रहा है, धमका रहा है। एक अजीब किस्म के ठोक दो ठाए ठाए बदला लिया जाएगा के माहौल में लोग जी रहे हैं। ऐसे में ये कहना, कांग्रेस लोगों ने तो बीजेपी को पूरे विश्वास से लेकर आए थे, जिस तरह का बहुमत दिया था वो तो बिल्कुल कमाल का था। क्या किया उन्होंने? कितनी इंडस्ट्रीज आई, कितने स्कूल्स हुए, कितने कॉलेजेस हुए, कितना क्या किया महिला सुरक्षा को लेके, सिवाय प्रचार प्रसार की हुआ क्या? तो औरतों को लेकर अगर एक कदम उठाया गया है, उनकी एक पार्टी है जहां पे औरतों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, एक पार्टी है जो उसको अपने एम्बिट में लेके, अपने साथ लेके चलने की बात करती है, उस महिला को सशक्त करने की बात करती है। तो एक तरफ महिला की इज्जत, सुरक्षा को सुनिश्चित करना जा रहा है, वो भी पार्टी नहीं कर रही है जी। वो खुद अपने आप को सशक्त होकर खुद भी सुरक्षित होगी और आसपास अपने महिलाओं को भी सुरक्षित करेगी। मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत कदम है, बहुत ही मजबूत कदम है जो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, और डेफिनेटली ये महिलाओं में बहुत अच्छा जाएगा और उन पुरुषों में भी अच्छा जाएगा। मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं आप भी बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि सशक्त महिला एक सशक्त समाज का निर्माण करने के लिए अग्रसर है। तो सदर जाफर जी बहुत उत्साहित हैं इस फैसले से। उन्हें लगता है कि महिलाएं जो वर्षों से उत्पीड़ित हैं, महिलाएं जिनके संदर्भ में जैसे कृपा होती है, उसके स्थान पर अब वो स्वयं ही सशक्त होंगी और स्वयं सशक्त होकर बाकी महिलाओं के लिए भी एक अच्छे फैसले लेने में हिस्सेदार बनेंगी। मेरे साथ में शबनम पांडे जी हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं को टारगेट में रखते हुए अपनी नीतियों को बनाती आ रही थी, चाहे वो उज्ज्वला योजना के संदर्भ में बात हो, चाहे शौचालयों का निर्माण हो, चाहे मुफ्त राशन के संदर्भ में हो। हर एक में भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश करती थी कि हम महिलाओं के संदर्भ में देखिए कितने संवेदनशील हैं। तो शबनम पांडे जी, आज जो प्रियंका गांधी ने फैसला लिया है, ये आपके कमल सहेल क्लब जैसी योजनाओं के मुकाबले वास्तविक तौर पर महिलाओं को मौका देने वाला कदम है। कितना डराता है आपको ये कदम? कितना बाध्य करेगा आपको अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए कि वाकई अब महिलाओं को ये महज गैस के सिलेंडर या कुछ राशन बनाने से बहकाया या बहलाया नहीं जा सकता है? उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी देने का जो कदम प्रियंका गांधी ने उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, अब आपको भी कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। डॉक्टर हिमांशु जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ
जी। कि अगर कोई इंसान बहुत कंजूस है और नोटबंदी के बाद पुराने 500 नोट को लोगों को बांटकर अपने को दानवीर कहलाना चाहता है, तो जी। आप क्या कहेंगे उसको? ये वही है जैसे कि पूरी जमीन खिसक गई है, उस खिसकी हुई जमीन पे जहां जमानत जब्त हो गया है वहां महिलाओं को खड़ा करने की बात ये करते हैं। और 75 साल की आजादी के बाद आज ये नारा देते हैं, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं पर मैं जीत सकती हूँ, ये नारा में नहीं है। जी। तो हम तो ये मानते हैं, मैं लड़की हूं और हमने शुरू से, हमारी सरकार आई तो मैं लड़की हूं, मैं चुनाव लड़ती हूं और मैं जीत के आती हूं। हमारे कार्यकाल में सबसे ज्यादा महिला सांसद आई, हालांकि उस नंबर से हम निश्चिंत नहीं है, हम उसे बहुत बड़ा करना चाहते हैं। और ये हमें कहते हैं कि आप भी इसको देखकर करिए। हम तो संगठन में पहले ही 33% का रिजर्वेशन रखे हैं अपने केंद्रीय संगठन और राज्य के संगठन में। आप हमें सीख देने के बजाय पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को सीख दीजिए। आप वहां हो रहे अपराधों पे इस तरीके की सीख लीजिए। आपने शायद 75 साल में देखा नहीं कि महिलाओं पे क्या क्या अपराध हुआ, और उस अपराध से पीड़ित होने के बाद उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने जब देखा कि केंद्र सरकार आंख और कान बंद करके बैठी है, तो मात्र 6% वोट कांग्रेस को दिया। जी। मात्र 6%। ये क्या दर्शाता है कि महिलाएं समझती हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को लकड़ी में चूल्हा जलाने की उनकी जो उत्पीड़न है उसको भी समझती है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक शौचालय न जाने तक के उत्पीड़न को भी समझती है, उसे लोकल बॉडी में बैठाने की भी समझती है, विधानसभा में बैठाने की भी समझती है और साथ साथ लोकसभा में बैठाने, और लोकसभा में आने के बाद कैबिनेट में भी भारत के इतिहास में 11 मंत्री, महिला मंत्री कैबिनेट में भी है। ये भी कम है, मैं इससे भी आश्वस्त नहीं हूं, इससे भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है इससे भी ज्यादा हो। और उससे भी खुशी की बात मैं ये कहती हूं कि जहां पे महिलाओं को अब तक भारत में या राज्यों में छोटे मोटे मंत्रालय देके बैठा दिया जाता था, आज महिलाओं पे इतना विश्वास किया गया है कि उन्हें बड़े बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं। और ये दिखाया है अन्य पार्टियों को कि किस तरीके से महिलाओं के हौसले को बुलंद करना चाहिए। हम मेरा तेरा हमने एक बार भी नहीं कहा कि आप भी रखिए मंत्रालय में और आप भी इस तरीके से अपने संगठन में करिए। हमने खुद ब खुद महिलाओं के हित में किया। और आज कांग्रेस पार्टी को ये पता चल रहा है, आंकड़ों से पता चला जब इनकी सरकार थी तो मात्र 25% महिलाएं ऐसी थी जो कि अपने मन से, अपने विचार से वोट देने जाती थी, किसी के प्रेशर में नहीं। और आज चुनाव होता है तो 50% महिलाएं जाती हैं, वो अपने तरीके से किसी के बगैर दबाव में अपनी सरकार चुनती है। और वो जब चुनती है तो आप आंकड़े चाहे किसी प्रदेश का देख लीजिए, वो चुनती है तो भाजपा को चुनती है। हर प्रदेश में भाजपा को। शबनम जी, मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं, थोड़ा समझना मुझे मुश्किल हो रहा है आपकी बात को। आप पक्ष किसका लेना चाहती हैं? आप महिला अधिकारों के साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? एक फैसला लिया कांग्रेस पार्टी ने कि हम 40% महिलाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। क्या शबनम पांडे इसी बात से संतुष्ट हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में 33% लोगों को पद पर रखती है, आरक्षण देती है संगठन में, हम सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। क्या शबनम पांडे अपनी पार्टी के नीति निर्धारकों से ये अपेक्षा रखती हैं कि भाई आपने 33% दिया है संगठन में, ये सत्ता के संदर्भ में, विधानसभा और संसद के संदर्भ में आप भी फैसला लीजिए, कांग्रेस से पीछे क्यों चल रहे हैं? आप तो हमेशा कांग्रेस से आगे रहना चाहते हैं ना। एक फैसला लिया गया है। क्या शबनम पांडे जी इत्तेफाक नहीं रखती कि महिलाओं की योग्यता, महिलाओं की क्षमता, महिलाओं की काबिलियत इतनी कम है कि उन्हें कुल आंकड़े 403 में से 40, 42, 45 टिकट ही मिले? क्या आप इत्तेफाक नहीं रखती हैं कि आज भाजपा के मुकाबले कांग्रेस 161 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कह रही है? प्रियंका गांधी ने कहा मैं तो 50 करना चाहती थी, मदद नहीं मिली। क्या शबनम पांडे मांग करती है अपनी पार्टी से कि हम 50% कराएंगे, कांग्रेस को यहीं पछाड़ देंगे? शबनम जी की ऐसी कोई हसरत, कोई इच्छा, कोई भावना है?
हिमांशु जी, मैं अपने संगठन के साथ साथ महिलाओं के साथ भी हूँ जी। और मैं आज चर्चा का विषय है प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में, भारत में नहीं, किसी और राज्य में नहीं, उत्तर प्रदेश में कहा है। तो मैं यही कह रही हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि 40-500 का नोट नहीं, मैं तो 50 बांटना चाहती हूँ। फर्क नहीं पड़ता। आप खोटे सिक्के को अगर बांटना चाहती हैं तो आप एक बार महिला को अगर सम्मान करती हैं, उनको अधिकार देना चाहती हैं, तो उनको दीजिए उन प्रदेशों में जहां आपकी सरकार है, जहां आपके वोट है। जहां आपका वोट ही नहीं, वहां आप महिलाओं को इस तरीके से, जैसे आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे, आप दलित तुष्टीकरण करते, अब आपका हाल ये हो गया कि आप महिला तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। महिलाएं आपकी बरगलाने पे नहीं आएंगी और हमें मालूम है कि अगर इन्होंने महिलाओं को बरगलाने का काम किया, जो एक महिला भी इनकी जीत के आती थी, वो भी महिला का सीट इनका निकल जाएगा, क्योंकि महिलाओं को पता है कि इन्होंने शाहबानो का भी केस देखिए, मेंटेनेंस के लिए महिला सुप्रीम कोर्ट से जीत आती है, ये पार्लियामेंट में उसको पलट देते हैं। 3 तलाक का आता है तो ये बगावत करते हैं, उस पर आगजनी और प्रदर्शन करते हैं, शांति व्यवस्था खत्म करके ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को फिर से दंगों का राज्य बना दें, भारत में फिर से वो बॉम्ब ब्लास्ट वाला देश बना दें। लेकिन हमारी सरकार ने इसको बचाया। तो आप पक पर इनको देखिए, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ते नहीं है, महिलाओं के अधिकार को छीनने के लिए जितनी प्रयास हो सकते हैं। अब अगर छोटी बच्चियों का रेप होता था तो देखिए पनिशमेंट कितना कम रखा हुआ था, हमारी सरकार ने आके उसको भी बदला। मैं चाहती हूँ कि हमारी सरकार जिस तरीके से महिलाओं को नौकरी से लेके अन्य क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बढ़ावा दे रही है, विधायिका हो या संसद का चुनाव हो, उसमें भी हमारी सरकार, हमारी पार्टी निश्चित तौर पे महिलाओं की भूमिका और महिलाओं के अधिकार को लेकर हमेशा सजग रही है और इनको उसका उत्तर चुनाव के दौरान साफ तौर पे देखने को मिलेगा। साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन शबनम जी को केवल कांग्रेस के दान पे ऐतराज है। उनका मानना है कि एक नोट जो बंद हो चुका है उसे बांट के ये दानवीर बन रहे हैं, इसलिए इसको हम गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन हम खुद क्या करेंगे इस पे कहने के संदर्भ में शबनम पांडे जी मौन है। सदर जाफर जी को हस्तक्षेप करना चाहती है, मैं उनका हस्तक्षेप सुनूंगा और फिर जेबा यास्मीन जी के पास चलूंगा। जी सदर जी, आपके दान पर सवाल है शबनम जी का। मुझे हैरानी ये है कि महिलाओं को खोटा सिक्का कहा जा रहा है जी। ये कहा जा रहा है कि खोटा सिक्के को टिकट देने की बात हो रही है। अफसोस की बात है कि किस तरह की मानसिकता है भाजपा की। पितृसत्ता इतना ज्यादा इनके दिमागों में बस गई है कि अब इनकी महिलाएं भी उस इन्फेक्शन से अचूक बची नहीं है। वो भी यही सोच रही हैं। मैं तो यही कहती थी कि भाई इनको कहना चाहिए कि भाई ये तो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इतना ज्यादा ये जहर पितृसत्ता का इन लोगों के दिमाग में बस गया है। योगी जी खुद कहते हैं कि महिलाओं की जगह घर पे है और घर में रहें तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। तो ठीक वही बात जो है वो शबनम जी कहती नजर आ रही हैं कि महिलाएं जो है प्रदेश की वो खोटा सिक्का है। शबनम जी की बात के ये मायने सदर जाफर जी निकाल रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा गया है इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं जेबा यास्मीन जी के पास जाना चाहता हूँ। जेबा जी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। समाजवादी पार्टी के रुख महिलाओं के संदर्भ में विचार पहले ही विवाद का विषय रहे हैं। जब बलात्कार के संदर्भ में सख्त कानून संसद में बन रहा था तो मुलायम सिंह यादव जी उस कानून के संदर्भ में खिलाफत में बयान दिए थे। उनका कहना है कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अब ऐसे दौर में जेबा यास्मीन जी, आज कांग्रेस पार्टी आपकी पुरानी सहयोगी ये फैसला लेकर आई है। समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में है, उसको अपनी रणनीति पर कुछ पुनर्विचार करने की जरूरत होगी, या आप भी खोटा सिक्का मानते हुए इसको गैर जरूरी मानती हैं? आप मानती हैं कि ये कोई पहल नहीं है और इसका कोई राजनीतिक प्रभाव भी होगा उत्तर प्रदेश में, इससे आप शबनम पांडे जी की तरीके से ही खारिज करती हैं? क्या मानती हैं आप इसे? देखिए हिमांशु द्विवेदी जी, सबसे पहले तो आपकी बात का जवाब दूंगी जो आपने कहा, माननीय नेताजी ने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है। हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट की आधी बात सवाल बना के और मीडिया में घुमाई गई है जी। कोई भी व्यक्ति जो खुद परिवार वाला है वो ये बात नहीं बोल सकता रेप में कि गलती बच्चों से हो जाती है। वो कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत के कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी, जब पूरे भारत में
कई दिग्गज बड़े नेता, चाहे वो भाजपा के हो, समाजवादी या कांग्रेस के हो, बड़े लीडर, सीनियर लीडर्स, उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को कहा था कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिवार, बच्चों से गलती हुई है, परिवार से नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप एक्यूज्ड को सजाए मौत देते हैं तो उसके परिवार वालों को बहुत दुख होता है। बस इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई थी, रेप। अब बात आती है 40% रिजर्वेशन। देखिए हिमांशु जी, मैं खुद एक महिला हूं जी। मैं जानती हूँ परिवार के साथ संघर्ष करके कोई भी काम करना, एक छोटी सी नौकरी करना बहुत बड़ी बात है। फिर राजनीति हम लोग कर रहे हैं, बहन सदब जी कर रही हैं, शबनम जी कर रही हैं, सभी जानती होंगी। मैं बहुत स्वागत करती हूँ इस चीज का कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन हाँ, मेरा उस पर फीडबैक भी है कि रणनीति भी उस तरीके से बनाना चाहिए। अब मैं शबनम जी के स्तर पे गिर के खोटा सिक्का तो नहीं कहूंगी, जो कि बहुत ही बुरा लगा। खोटा सिक्का तो नहीं है कांग्रेस से टिकट पाना, लेकिन हाँ, अगर आप चाहती हैं महिलाएं टिकट पाएं और महिलाएं जीते, तो आपको संगठन इतना मजबूत करना पड़ेगा और रणनीति इतनी अच्छी बनानी पड़ेगी कि वो महिलाएं सदन तक भी जाएं, विधानसभा तक भी जाएं। क्योंकि देखिए पिछले 5 सालों में अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो सिर्फ आप देखिए कुछ शोज हुए हैं, रोड शो कहूंगी मैं इसे, 2 दिन के लिए कोई चला आता है दिल्ली से, वो लाइमलाइट में रह के वापस चला गया, फिर 2 दिन। अब आज प्रियंका जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही निकला कि पिछले 2 साल से मैं यहाँ हूँ। 5 साल का विपक्ष का कार्यकाल होता है, 2 साल का नहीं होता। उस 2 साल में भी आप कितने दिन रही, ये आप भी जानते हैं हिमांशु जी। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जब भी कोई बड़ा रेप केस हुआ है तो प्रियंका जी यहाँ आई हैं और उस विक्टिम के घर गई हैं। इनके पास संगठन में भी इतने लोग नहीं है कि वो जाके रिप्रेजेंट कर पाए। तो लेकिन इन्होंने जो कदम उठाया है वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, और महिला सशक्तिकरण की बात थी, तो आजादी के बाद से हिमांशु द्विवेदी जी सत्ता इन्हीं के हाथ में थी जी। अगर ये चाहे होते तो आज ये मुद्दा हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे होते, महिला सशक्त हो चुकी होती जी। और बात अगर हम भाजपा की करेंगे तो अभी जैसे आपने कहा कि शबनम जी नहीं बोलेंगी, देखिए इनके मंत्रिमंडल में बहुत सारी महिलाएं हैं, तब भी जब कोई रेप हो जाता है तो इनकी महिलाएं नहीं बोलती हैं जी। महिलाओं को पद जरूर दिया गया है, लेकिन महिलाओं के हक में कूद के उनकी रक्षा करना वो इनके मतलब चाल चरित्र में नहीं है। वो सिर्फ पार्टी को डिफेंड करेंगी। जो भी भाजपा की महिलाएं हैं, महिला आयोग पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश का कहाँ है किसी को नहीं पता। हर आम महिला ढूंढ रही है कि महिला आयोग कहाँ है। महिला आयोग की एक स्टेटमेंट नहीं आता जब किसी का रेप हो जाता है। और शबनम पांडे जी बिजी रहती है अपनी पार्टी को डिफेंड करने में जी। अगर महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है, ये सवाल है जेबा यास्मीन जी आपका। लेकिन आपने एक जिक्र किया कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, स्वागत है घोषणा का, पर रणनीति भी होनी चाहिए। कोई दिल्ली से आता है, चला जाता है। प्रियंका गांधी ने बोला 2 साल से मैं सक्रिय हूं, विपक्ष का काम 5 साल का है। अखिलेश यादव लखनऊ में ही रहते हैं, उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, पर लखीमपुर में हिंसा होती है जेबा जी। प्रियंका गांधी दिल्ली से चलकर लखनऊ भी आ जाती हैं और लखनऊ से चलकर रात भर में लखीमपुर पहुंचने की कोशिश भी कर लेती हैं। अखिलेश यादव लखनऊ में ही रहते हैं, उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, इसके बावजूद भी सुबह नाश्ता करने का इंतजार करते हैं। थोड़ा विरोधाभास नहीं है क्या? प्रियंका गांधी की ये कोशिशें उन्हें इस विधानसभा चुनाव में गंभीरता से लेने के लिए हमें बाध्य नहीं करती है? क्या कहेंगी जेबा जी? देखिए, हमारे गंभीरता से लेने से कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। जब जनता ही गंभीरता से नहीं ले रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक बात आपने लखीमपुर के सवाल की करी, देखिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं 365 दिन। 365 दिन में ये 65 दिन भी उत्तर प्रदेश में नहीं रहते। मैं आपको बता तो रही हूँ, जैसे ही कोई खबर यहाँ से पहुंचती है वो वहां से निकलती है। हमारे यहाँ लोकल संगठन हमारा इतना मजबूत है हिमांशु जी कि तत्काल रात में ही हमारे लोग वहां पहुंचे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तत्काल निकलने की इसलिए किसी चीज में जरूरत नहीं होती और तुरंत उन्होंने ऐलान किया कि मैं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ संगठन की कमी है। आपने देखा होगा जब 10 90 चौराहे तक
प्रियंका गांधी जी पैदल आई और कई गाड़ियां बदली, उनके साथ कितने लोग थे ये आपको भी पता है। तो संगठित रूप से हम लोग समाज कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है और हर लोकल डिस्ट्रिक्ट में हमारा संगठन है जो वहां पे तत्काल पहुंचता है और बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पे जाके आश्वासन देके हम लोग अभी तक उनको मदद भी कर देते हैं। इनफैक्ट कानपुर केस में आप देखिए, कानपुर का जो गुप्ता का जो हत्याकांड था उसमें हम लोगों ने आर्थिक मदद तक पहुंचा चुके हैं। कांग्रेस की प्रियंका जी तो वहां नहीं गई थी, उन्होंने फोन पे ही बात करके काम चला लिया। तो हर केस में देखिए समीकरण अलग है। आप पूछिए क्या कानपुर पहुंची प्रियंका गांधी, फोन पे बात कर ली, कोई आर्थिक मदद नहीं, कोई आश्वासन नहीं। तो लखीमपुर वो रात में वहीं से निकल गई, उन्होंने देखा ये भुनाने वाला मुद्दा है तो वो तुरंत निकल गई। खैर ये राजनीति है, आप राजनीति करिए, पूरा स्वागत है, महिलाओं को आगे बढ़ाइए, 4 महिलाएं आगे बढ़ेंगी। जेबा यास्मीन को, समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, हमारी पार्टी भी महिलाओं पे मदद कर रही है और कोशिश कर रही है आगे बढ़े। क्योंकि देखिए अभी एक चीज मैं समझाना चाहूंगी, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, देखिए महिलाएं इतनी कम इसलिए हैं क्योंकि ओवरऑल अगर आप एवरेज निकालोगे अगर पूरे संगठन का तो महिला ओवरऑल कम है, इसलिए टिकट वितरण में कम जाती है। तो शुरू से आजादी के बाद से अगर इतना पुश किया गया होता तो आज वो ज्यादा होता। समाजवादी पार्टी में महिलाएं सिर्फ महिला संगठन तक सीमित नहीं है, अभी छात्र सभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, महिला को बनाया गया ताकि युवा पीढ़ी जो महिलाएं हैं वो सामने आ गया है। कांग्रेस में जहां तक मैंने देखा है महिला संगठन एक विमेन विंग है, वहीं तक महिलाएं सीमित है, उसके आगे बढ़ने में प्रॉब्लम है। और जहां तक बात है, मैं आपको हिमांशु द्विवेदी जी याद दिलाऊं, एक बार कांग्रेस में आवाज ये भी उठी थी कि जब बड़ा चेहरा और जनता प्रियंका गांधी को चाहती हैं तो उन्हें महासचिव बना के फिर साइडलाइन कर दिया गया था। तो अगर इतना महिला की बात आती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता था। माफ करें जेबा यास्मीन जी, आप भूल गए कि इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला ही है, नाम उनका सोनिया गांधी है। पिछले 20 साल से बीच का 1 साल का समय काट दें राहुल गांधी के हिस्से का, तो एक महिला ही नेतृत्व कर रही है। याद रखें, इस देश को पहला महिला प्रधानमंत्री देने वाली भी कांग्रेस पार्टी है, इस देश को महिला राष्ट्रपति देने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस के हिस्से में महिलाओं के संदर्भ में कुछ नहीं किया ऐसा कहने की कम से कम पृष्ठभूमि नहीं है। लेकिन मुझे प्रेम कुमार जी के पास जाना है, उनसे इसके राजनीतिक मायने समझने हैं जो प्रियंका गांधी की घोषणा है। लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त हस्तक्षेप सदफ जाफर जी का, जो उन्होंने जेबा यास्मीन जी के संदर्भ में करना चाहा है। लेकिन जेबा यास्मीन जी की इस बात की सराहना कि उन्होंने दलगत राजनीति से परे रह के ये कहा है कि कुल मिलाकर महिलाओं के संदर्भ में एक फैसला है, स्वागत तो होना ही चाहिए। जी सदफ जी। बिल्कुल, मैं जेबा यास्मीन जी से बहुत मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इस बात का स्वागत किया है। दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी जनरल नॉलेज इनकी इम्प्रूव करना चाहूंगी कि सैफ अली नकवी, मैं नाम लेके कह रही हूँ और संगठन के पास शायद नाम ना हो, लेकिन सैफ अली नकवी साहब, उनकी पूरी टीम वहां पे मौजूद थी पलिया में। वो पहले ही रात को पहुंच गई थी और मैं सदफ जाफर, योगी जी की पुलिस को डॉज करते हुए सबसे पहले मैं पहुंची थी। मैं तस्वीरें आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। जब प्रियंका जी को आधी रात को रोका जा रहा था, प्रियंका जी को जब जो महिला जिसके घर में 2 इतनी भयानक किस्म से मौतें हुई हो, जो अंधेरी रात में पगडंडियों में जिसकी सुरक्षा रोक ली गई हो, वो शहर गांव की अंधेरी पगडंडियों में पहुंचने की कोशिश कर रही थी लखीमपुर, उस पार मैं डॉज करते हुए कुछ सहयोगियों की मदद से मैं वहां पे पहुंच गई थी और मैंने वहां पे जाके सांत्वना भी दी थी। और मैंने परिवार से ये भी कहा था कि प्रियंका जी को सुबह जब मैं पहुंची हूँ तो अरेस्टिंग की खबर आ गई थी, तो मैंने ये भी कह दिया था कि वो अरेस्ट हो गई हैं, लेकिन उससे पहले वो जाएंगी नहीं दिल्ली या लखनऊ जब तक आपके पास। जी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग ही पहुंचे, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले पहुंची थी। लेकिन हमारा विषय लखीमपुर कौन पहले पहुंचा ये है ही नहीं। महिलाओं के संदर्भ में कांग्रेस का ये ऐलान, प्रियंका गांधी का ये ऐलान, क्या वाकई कोई संदेश दे पाएगा, कोई चमत्कार कर जाएगा, ये सवाल है। प्रेम कुमार जी मेरे साथ हैं, वो इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि प्रेम कुमार जी, प्रियंका गांधी ने एक दांव चला है, शुद्ध शब्दों में दांव है, राजनीतिक दांव, कि हम 161 टिकट महिलाओं को देंगे उस उत्तर प्रदेश में जहां पर कुल 14 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं, वो उत्तर प्रदेश जहां पर 7 करोड़ 79 लाख मतदाता पुरुष हैं, वो उत्तर प्रदेश जहां पर 6 करोड़ 61 लाख महिला मतदाता हैं। क्या वहां पर यह घोषणा कोई चमत्कार कर सकती है? क्या यह घोषणा कांग्रेस को इकाई से दहाई या 3 अक्षरों तक पहुंचा सकती है? ये सवाल है। आपके पास इसका कोई उत्तर है प्रेम कुमार जी?
धन्यवाद हिमांशु जी। जब इस विषय पर, आधी आबादी वाले इस महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय पर आपने मुझे यहाँ बुलाया, एक पुरुष के रूप में मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि शायद पिछले 2 अलग अलग डिबेट्स में मैंने 2 मुद्दे उठाए थे, और मैंने एक में कहा था कि अगर मैं कांग्रेस का रणनीतिकार होता, अगर मैं कांग्रेस का सलाहकार होता, तो मैं सलाह देता कि प्रियंका गांधी खुद चुनाव लड़े और महारथी की तरह खुद को स्थापित करें और अपनी पार्टी को स्थापित करें। एक डिबेट में मैंने आपके साथ ये बात कही थी, और एक और डिबेट में हमने ये महिलाओं को भागीदारी और उनके लिए सीटें रिजर्व करने की भी वकालत विभिन्न राजनीतिक दलों से की थी। तो मुझे लगा कि शायद आपने इसी वजह से मुझे इस पैनल में जगह दी है। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि जो आपका प्रश्न है कि इससे क्या बदलाव आएगा, देखिए वो मैं अभी शबनम जी ने उनको बहुत बेचैन देख रहा था जब उनकी बात से ये मतलब निकाला गया कि खोटे सिक्के महिलाओं को कहा गया। मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि शबनम जी ने महिलाओं को खोटा सिक्का कहा। दरअसल उन्होंने ये कहना चाहा है, मुझे जो समझ में आया वो ये कि कांग्रेस के पास सीटें जो हैं बांटने के लिए वो जीतने लायक तो है नहीं, तो ये जो स्थिति है ये खोटा बताकर उन्होंने पेश किया कि ये बांट रही है, वैसी सीटें बांट रही जो जीत तो सकती नहीं। तो इस बात को करेक्ट करते हुए मैं शबनम जी पर ही ये सवाल भी दागूंगा कि आपके पास तो वैसे सोने के सिक्के भरे पड़े हैं, तो आप सोने के सिक्के क्यों नहीं बांट देते महिलाओं में, ताकि महिलाएं तुरंत उनकी भागीदारी बढ़ जाए। तो ये एक है। पर इस पूरे प्रकरण में मैं प्रियंका गांधी जी का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने जो ये पहल की है, हिंदुस्तान में ये बहुत लंबे समय से पहल रही है। सोनिया गांधी जी ने भी किया था 33% आरक्षण की कोशिश, लेकिन नहीं हो पाया था, अपने ही अंतर्विरोध थे गठबंधन में, और वो नहीं लागू हो पाया। विभिन्न संगठनों में भी नहीं हो पाया, क्योंकि ये हमारा पुरुषवादी समाज है जो कि भारत माता की जय तो कहता है, भारत को भारत माता कहता है, लेकिन माता को स्थान देने का जब वक्त आता है तो सारी पार्टियां पीछे हो जाती हैं। तो ये जो पहल प्रियंका गांधी जी ने की है, और आपने जो सवाल उठाया कि ये कांग्रेस ने पहल विभिन्न दूसरे राज्यों में क्यों नहीं की, तो ये निश्चित रूप से हमें ये मानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर प्रियंका गांधी जी की ये पहल सफल हो जाती है, सफल इस मायने में कि पहले से कांग्रेस कुछ बेहतर प्रदर्शन कर लेती है, महिलाएं कुछ ज्यादा संख्या में जीत कर आ जाती हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव दूसरे राजनीतिक दल के मनोवैज्ञानिक तौर पर उनकी रणनीति पर भी पड़ेगा, और अब भी पड़ने वाला है। आप देखेंगे अभी सबका मैनिफेस्टो आना भी बाकी है और रणनीति भी आना बाकी है। अब इसमें कुछ और फैक्टर्स जो जुटेंगे वो ये जुटेंगे कि इन महिलाओं में भी दलितों को का होना चाहिए प्रोपोर्शन, और इन महिलाओं में इस हिसाब से भी चीजें होंगी। जैसे मैं आपके सामने रखता हूं कि मान लीजिए जो ब्राह्मण कार्ड खेलना चाहते हैं, ब्राह्मणों को अधिक से अधिक सीट देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो है वो सीटें वैसी नहीं है जहां ब्राह्मण को जिता सके, तो वो खोटा वाला फॉर्मूला के आधार पर वहां ब्राह्मण महिलाओं को आजमा सकती राजनीतिक दल। ये भी आप देखेंगे और देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जो दलित सीट जिनके पास कम है, वहां पर भी वो खोटा वाला फॉर्मूला लगा करके महिलाओं को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन चलिए खोटा वाला ही फॉर्मूला सही, लेकिन राजनीतिक दलों को महिलाओं को चुनाव तो लड़ाना पड़े रहा है। तो प्रेम कुमार जी, मैं अगर आपकी बात के मायने निकालूं कि प्रियंका गांधी की इस घोषणा से, प्रियंका गांधी के इस ऐलान से, कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से कांग्रेस का कितना भला होगा और नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राजनीति में जो महिलाएं सक्रिय हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल हैं, उनका कुछ ना कुछ भला होने का रास्ता तो आज प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया। इतना उनका योगदान तो माना जाना चाहिए। देखिए हिमांशु जी, अगर सिर्फ इतना ही बोलें कि जो राजनीति में सक्रिय हैं उनका भला होगा जी, तो थोड़ा सा हम कंजूसी कर रहे हैं बोलने में जी। हमें ये कहना चाहिए कि जो राजनीति में नहीं भी आए उनका भी भला हो जाएगा, उनकी भी उम्मीदें खुलेंगी और महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है राजनीति में बढ़ेगा, ये मुझे लगता है। तो हम खुले तौर पर कहते हैं आधी आबादी है, और आधी आबादी को अगर हम सशक्त करते हैं
तो हम कहीं ना कहीं जाति पाति को भी काट रहे होते हैं। ये कैसी सोच है? देखिए, शुरुआती समय में तो महिलाओं को हमेशा बंदिश का ही सामना करना पड़ा, आज भी बंदिश का सामना करना पड़ता है, जबकि तरह तरह से ऐसा पहनना है, ऐसा ओढ़ना है, रात में मत निकलो, लड़कियां निकलती हैं इसीलिए बलात्कार होता है, तमाम तरह की बातें तो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बोलते हैं, इवन महिला नेताएं भी बोल देती हैं ऐसा, क्योंकि ये हमारी मानसिकता में है। तो इसको अगर हमको तोड़ना है तो ट्रेडिशन से हट करके फैसला करना पड़ेगा, और प्रियंका गांधी ये फैसला ले रही है। हो सकता है किन्हीं का मानना हो कि ये मजबूरी में ले रही, हो सकता है, लेकिन ले रही है। महिलाओं के पार्टिसिपेशन का रास्ता खुल रहा है, किसी न किसी परिस्थिति में ही कोई समय फैसला लिया जाता है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसके बाद दलितों का और दूसरी जातियों का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बढ़ा, उससे पहले कहां बढ़ता था? उस समय भी कहा जाता था कि दलितों की सोच समझ जो है पिछड़ी है वगैरह वगैरह, लेकिन साबित हुआ कि नहीं, दलित और पिछड़े वर्ग की सोच कहीं ज्यादा बेटर है। ये समय की उन्हें सिखाया है, बताया है। महिलाओं को भी जब मौका मिलेगा वो नेतृत्व करेंगी तो वो धारणाएं टूटेंगी, ये प्रेम कुमार जी का मानना है। एक बड़े मौके की बात उन्होंने जो कही है वो ये कि जो महिलाएं राजनीति में सक्रिय हैं, केवल उनके लिए अवसर नहीं खुल रहा है, अवसर उनके लिए भी खुल रहा है जो राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन जिनके परिवार के लोग राजनीति में सक्रिय हैं। अगर उन्हें अपने लिए संभावना नहीं दिखेगी तो कम से कम इस बहाने अपने परिवार की महिलाओं के माध्यम से ही शायद वो कोई नई संभावना देख पाएंगे। लेकिन सदर जाफर जी, मेरे पास आपसे पूछने के लिए इससे इतर एक सवाल है। प्रियंका गांधी जी ने यह बताया कि 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की, और उनमें से 161 महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस। पर उन 161 में क्या प्रियंका गांधी होंगी, इस सवाल को टाल गई प्रियंका गांधी। किस बात से डर गई प्रियंका गांधी? शबनम पांडे जी की बात से कि कुल मिलाकर सीटों के नाम पर खोटे सिक्के हैं, एक हार से शुरुआत बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए प्रेम कुमार जी ने कहा उन्हें महारथी बनना चाहिए। वो तो रथी बनने के लिए भी तैयार नहीं, ऐसा उनकी झिझक से, उनकी हिचकिचाहट से लग रहा है। आपके पास कोई शायद बेहतर कारण हो उनकी इस हिचकिचाहट का जो आप हमसे साझा कर पाए? देखिए, मैं आपसे बस इतनी सी बात कहूंगी कि महाभारत का युद्ध जो है वो हमारे पुराण में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा युद्ध है जी। और उसके जो सबसे बड़े रणनीतिकार थे वो भगवान श्री कृष्ण थे जी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनना पसंद किया जी। वो खुद स्वयं युद्ध में नहीं उतरे जी। वो सारथी रहे जी। तो हमारे लिए हम प्रियंका गांधी जी कुछ रणनीतिकार होंगे, कुछ सारथी बनेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ लड़ेंगे। अभी उन्होंने कहा है कि मैं फैसला, अभी तो हमारी ही किसी की भी सीट का नहीं हुआ है निर्णय, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा अभी किसी का भी तय नहीं है, और ऐसी किसी भी पार्टी में भी तय नहीं है। तो हम प्रियंका जी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों करें? जैसा तय होगा वो करेंगी। लेकिन इस वक्त वो जिस भूमिका में है, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं में, मैं आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, वहाँ की महिलाएं इतनी उत्साहित थी कि दीदी ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बड़ी बात है, आप चुनिए आप में से कौन पार्षद बनने वाला है, आप चुनिए आगे की लड़ाई कौन लड़ेगा। तो पुरुष भी खुश थे, और किसान आंदोलन और तमाम आंदोलन महिलाओं ने जिस तरीके से लीड किया है वो कमाल है। एक फिनोमिनल ताकत है जो औरतों ने दिखाई है, जिसको हम अंडरमाइन नहीं कर। मैं अपने विषय पे कायम रहता हूं, उससे डिगना नहीं चाहता, मैं वापस प्रियंका गांधी पे ही कायम रहूंगा। फिर सवाल करता हूं आपको, महाभारत का उल्लेख करके कृष्ण की भूमिका में दिखाकर आप प्रियंका गांधी को इस चुनावी लड़ाई से बाहर रखने को ज्यादा बेहतर मानती हैं, या प्रियंका गांधी एक चेहरा बनकर मैदान में हों तो कांग्रेस के लिए ज्यादा बेहतर पाती हैं? क्या महसूस करती हैं सदर जाफर, प्रियंका गांधी अगर खुद मैदान में होंगी, वह लड़ती हुई दिखेंगी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश, उत्तर प्रदेश की जनता में ज्यादा विश्वास महसूस करता हुआ मानती हैं, या उनका चुनाव में सीधे न रहना ज्यादा बेहतर मानती हैं? आपका नजरिया? हम तो हमेशा चाहेंगे कि हमारा नेता फ्रंट से हमें लीड करे जी। हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि वो आए मैदान में हम लोग के साथ शाना बशाना लड़े जी। और हम भी उनके नेतृत्व में हम भी लड़े। लेकिन बात यह है कि जो कुछ फैसले जो होते हैं वो कार्यकर्ता बहुत कुछ चाहता है हम, लेकिन कुछ फैसले जो हैं वो शीर्ष नेतृत्व अपने हाथ में रखता है और कार्यकर्ता को कई बार अपना मन मार के उन फैसलों को मानना पड़ता है। तो हम ये फैसला पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व के हाथ में देते हैं
कि वो क्या तय करेंगी। लेकिन ये है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। महिलाएं, इस बार का चुनाव जो है वो वाकई में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महिलाओं का नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं का होगा हिमांशु जी। और मुझे यकीन है कि महिलाएं महिलाओं को जिताएंगी और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है वो विधानसभा भेजेंगी। और मैं बस इस बात को ही लेकर बेहद उत्साहित है सदफ जाफर जी इस बात को लेके। तो शबनम पांडे जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की यह पहल कांग्रेस का कुछ भला कर पाए ना कर पाए, पर भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं सक्रिय हैं, जैसा प्रेम कुमार जी उम्मीद जता रहे हैं, काफ़ी कुछ भला कर देगी? क्या इस बात के लिए आप प्रियंका गांधी की आभारी होना चाहिए कि प्रियंका गांधी जी, आपने जो ये कोशिश की, इसने बाकी राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए जो दरवाजे टिकट के संदर्भ में अमूमन बंद रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ खोलने का काम तो कर दिया? देखिए वांशु जी, सबसे पहले तो मैं, जब महाभारत की बात होती है तो अर्जुन और कौरव के चयन पे बात जरूर करना चाहूंगी। अर्जुन ने सारथी के तौर पे केवल श्री कृष्ण को माना और बड़ी सेना को कौरवों ने मांगा जी। तो क्वांटिटी और लगता है, अगर प्रियंका गांधी जी कहती कि हमने जो सीटें जीती है उन सीटों पे हम केवल और केवल महिलाओं को लड़ाएंगे जी, तो बात कुछ होती कि हाँ महिलाओं पे विश्वास किया है। पर हारी हुई सीट पे महिलाओं को लड़ा के उन्होंने कोई महिलाओं का सम्मान नहीं किया है। वो अपनी जमीन, फिर यहाँ उन्होंने अपना स्वार्थ देखा है, ना कि महिलाओं का स्वार्थ और सम्मान देखा है। अगर महिलाओं को अधिकार देने की बात विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस पार्टी को पता चलती है, तो महिलाएं जानती हैं कि ये दाव लॉलीपॉप है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। महिलाओं का दर्द विपक्ष में आने के बाद पता चलता है। उस 75 साल में जब जब सत्ता पे आए तो महिलाओं का दर्द नहीं पता चला। विपक्ष में आने के बाद भी उसी राज्य में पता चलता है जिस राज्य में ये सत्ता विहीन और सीट विहीन होते चले जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। तो देखिए साफ तौर पे इनकी मंशा, देखिए जब जजमेंट भी होता है तो इंटेंशन देखा जाता है। इनकी इंटेंशंस को देखिए, क्या इंटेंशन है। ये अपनी जमीन तलाश रहे हैं, महिलाओं के लिए जमीन नहीं तलाश रहे हैं। तो इसलिए इनकी बात से मान लिया इनका तो सारा काम ही खराब है, इन्होंने तो कभी अच्छा कुछ किया ही नहीं। पर अपनी पार्टी के विषय में बता दीजिए, आपकी पार्टी महिलाओं के लिए क्या कर दे रही है? क्या इन्होंने 40% दिया? क्या शबनम पांडे ये कहने की हैसियत में है 40% ना सही पर हम 20% टिकट तो महिलाओं के लिए मिल ही जाएंगे? क्या ऐसा कुछ कहने की स्थिति में आप हैं? क्या जो जीती हुई सीटें हैं उन पर महिलाओं को लड़वाएंगे? क्या आप ऐसा कहने की स्थिति में हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसा महिलाओं के संदर्भ में क्या कमाल करने जा रही है सत्ता में हिस्सेदारी देने के संदर्भ में? ये सवाल है, कुछ कहेंगे शबनम जी? जी हिमांशु जी, जो पार्टी अगर संगठन में भी हमें हिस्सेदारी देने में आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पे उस संगठन में हम ये भी जानते हैं कि हमें चुनाव में भी बड़े हिस्सेदारी देने में हमारा संगठन हिचकिचाएगा नहीं। और हमारे पास निश्चित तौर पे सोने के सिक्के हैं और उस सोने के सिक्के वाली सीट पे ही हम महिलाओं को लड़ाएंगे। हम हारने वाली सीट पे महिलाओं को नहीं, खोटे सिक्के वाले सीट पे नहीं लड़ाएंगे। ये भी मैं सदफ जी को बता दूं, हम लॉलीपॉप नहीं देते। अगर लकड़ी के चूल्हे पे आग जलाने वाली महिला, खाना बनाने वाली महिला को हम उज्ज्वला में गैस सिलेंडर दे देते हैं और प्रियंका जी कहती है इससे बहला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे समझ में आता है कि महिलाओं का दर्द तो अभी भी उन्हें नहीं समझ में आया। अगर आपने तो बड़ी दिक्कत कर दी है उन महिलाओं के साथ में। आदत पड़ी हुई थी चूल्हे पे खाना पकाने की, आपने एक बार सिलेंडर दे दिया, उसके बाद उसके दाम इतने बढ़ा दिए कि महिलाएं ना चूल्हा जलाने के लायक रही ना सिलेंडर को उपयोग के लायक रही। ऐसे धर्म संकट में तो आप महिलाओं को डाल के रखी हुई हैं, फिर महिलाओं के हितैषी होने की बात कर रही हैं। 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर 1000 रुपये तक पहुंचा दिया। आप सिलेंडर नहीं दे पा रहे महिलाओं को, इधर प्रियंका गांधी टिकट दे रही हैं विधानसभा के, बड़ा अंतर हो गया। हिमांशु जी, महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने तो गैस चूल्हा भी रखने लायक नहीं समझा था, बैंक में अकाउंट खोलने लायक भी नहीं रखा था, घर में बिजली रखने लायक भी नहीं रखा था। इन्होंने तो महिलाओं को अंतिम दर्जा का समझा हुआ था। आज जब महिलाओं ने इनको अंतिम दर्जा का कर दिया तो ये लॉलीपॉप दाव के तौर पे खेल रहे हैं। ये इन्हें समझने की जरूरत है। बड़े कमाल की स्थिति है जेबा यास्मीन जी।
कांग्रेस पार्टी बता रही है महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी हम। देखिए, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए 430 सदस्यीय विधानसभा में 161 प्रत्याशी हम महिलाओं के रूप में उतारेंगे। शबनम पांडे जी बता रहे हैं हमारी तो हर योजना के संदर्भ में महिलाएं रहती हैं, क्या कुछ महिलाओं के लिए हम नहीं कर दे रहे। गैस चूल्हे दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, खाते खुलवा रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं। दोनों पार्टियां बता रही हैं हम महिलाओं के लिए क्या क्या कर पा रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश का जमीनी स्तर पर एक महत्वपूर्ण और मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर सभी मान्यता देते हैं, पर महिलाओं के संदर्भ में आपकी भूमिका हमेशा सवालों के दायरे में रहती है। क्या आप हमसे साझा कर सकते हैं कि महिलाओं के लिए आपके पास करने के लिए या कर चुके जो हैं वो बताने के लिए क्या है? देखिए हिमांशु जी, मैंने पहले भी कहा था टिकट वितरण महिलाओं में इसलिए कम होता है क्योंकि संगठन में ओवरऑल भागीदारी महिलाओं की बहुत कम है। हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर जैसे मैं बताऊं शबनम जी की बात, पहले आपने मौका दिया बोलने का तब भी जिक्र सिलेंडर का किया, इस बार आपने बोलने का मौका दिया तब भी सिलेंडर का। दैट मीन्स इनके हिसाब से महिला सशक्तिकरण मतलब टॉयलेट और चूल्हा। आप टॉयलेट जाइए और खाना बनाइए, ये इनके हिसाब से डेफिनेशन है महिला सशक्तिकरण की। अब आप दूसरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी की बात अगर करेंगे, मैं पहले ही स्वीकार चुकी हूं कि भागीदारी कम है क्योंकि ओवरऑल भागीदारी राजनीति में महिलाओं की कम है। दूसरी चीज, जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1090 जैसी प्लानिंग लेके आए। उसके बाद ये जो फोन कॉल्स पे लोग लड़कियों को परेशान करते थे, धमकी देते थे, ये सारे केसेस बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हुए। डायल 100 जो विदेशों में हमें फैसिलिटी मिलती है कि आपने इधर फोन किया और उधर आपको पुलिस की सुविधा मिल गई, डायल 100 जैसी चीज आपको समाजवादी सरकार ने लाके दी। अब उसी डायल 100 को इनको अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने 112 कर दिया। अब ये कह रही है हम सिलेंडर बांट रहे हैं महिलाओं को। एक बार तो सिलेंडर दे दिया, बेचारी महिला वो 1000 रुपए का सिलेंडर भरवाएगी कहां से? बल्कि कुछ महिलाएं तो कह रही है सिलेंडर वापस ले जाइए मोदी जी, नहीं चाहिए हमें। अब ये उसी सिलेंडर और टॉयलेट पे अटकी है, उसी को महिला सशक्तिकरण बोल रही हैं। अब ये महिलाएं, आप बताइए, इतनी महिला मंत्री क्या है, जैसा कि ये बता रही हैं 11 कैबिनेट मंत्री और लोकल मेयर। हाथरस कौन सी मंत्री पहुंची थी? कानपुर में गुप्ता फैमिली की विधवा, उससे कौन हमदर्द? स्वाति सिंह लखनऊ से वहां नहीं जा सकती थी। ऐसी महिला मंत्री, डमी मंत्री का हम क्या करें जो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे महिला के लिए। जी भाई, मैं विनम्रता पूर्वक आपको बीच में रोकता हूं और अपने सवाल को वापस दोहराता हूं। ये क्या कर पाए, ये क्या नहीं कर पाए, इस पे तो हमने बात कर ही ली। शबनम पांडे जी के पास फिर भी बताने के लिए चूल्हा था, टॉयलेट था, भले ही आपके अनुसार महिला सशक्तिकरण के नाम पर इनके पास यही था, पर आपके पास जो उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है समाजवादी पार्टी, जो भविष्य में फिर सत्ता में आने की हसरत रखती है, उसके पास महिलाओं के संदर्भ में कहने के लिए क्या है? जेबा यास्मीन जी केवल इतना बता पाए कि 100 नंबर का फोन हमने चालू किया था, केवल इतना? थोड़ा और ज्यादा की उम्मीद है आपसे? जब स्टूडेंट्स को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई थी, महिला सशक्तिकरण मतलब वो पढ़े। कन्या विद्याधन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी सरकार में लेके आए, महिलाओं बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दिया, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन में। और दूसरी बात, जो वृद्धा पेंशन है वो दी। सिक्योरिटी अगर नहीं होगी, जैसे शबनम जी की पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियां बचेंगी ही नहीं, पढ़ेंगी कैसे? लेकिन समाजवादी सरकार में हमने सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। इस समय पिंक बूथ आपको चौराहे चौराहे दिखेगा, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे वो सिर्फ एक डमी डिब्बा है जो चौराहे पे रखा है, कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है। कई बूथ तो खाली हैं, अगर आप लखनऊ में टहल लीजिए, कई बूथ खाली हैं। 10-90 में इन्होंने बजट नहीं बढ़ाया, कोई काम नहीं किया। जितनी पुरानी समाजवादी सरकार के टाइम से सुरक्षा के लिए काम चल रहा है, शबनम पांडे जी उसको भी आगे नहीं बढ़ा पाई हैं। समाजवादी सरकार आएगी, हमारा घोषणा पत्र आएगा, आपको देखने को मिलेगा महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सभी के लिए सब कुछ सुनिश्चित किया जाएगा। ये जेबा यास्मीन जी का कहना है। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी वापस आपके पास में आता हूं। प्रियंका गांधी जब से राजनीति में सक्रिय हुई तो पहली बार उनकी परीक्षा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हुई, जिसमें उनकी उत्तर पुस्तिका में कुल 1 नंबर रायबरेली से सोनिया गांधी की जीत के रूप में दर्ज हुआ।
असफलता की इस कहानी को क्या ये फैसला सफलता की कहानी में बदल पाएगा? ये एक सवाल राजनीतिक विश्लेषकों के जहन में रहता है। पिछले कुछ समय से जो अंदाज प्रियंका गांधी का बदला हुआ है, जो सक्रियता है, जो फैसले हैं, ये क्या उम्मीद प्रेम कुमार जी आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक के मन में जगा पा रहा है? हिमांशु जी, हर चीज को हम नतीजे से जोड़कर देखें तो नतीजा मिले ये जरूरी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि एक सीट जीती, ये उन पर प्रियंका गांधी जी जब आई थी तो ये उनके खाते में एक नकारात्मक पहलू रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो पहल है, ये पहल छोटी नहीं है। इस चुनाव में उस रूप में नहीं देखने को मिले जिस रूप में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि कांग्रेस को देखने ना मिले, लेकिन ये पहल, इसकी नकल अगर दूसरी पार्टियां करने लगे, दूसरे प्रदेशों में होने लगे, महिलाओं को अधिक प्राथमिकता दी जाए, इसकी आवाज उठने लगे, तो इस मायने में ये क्रांतिकारी पहल है। भले इसका ट्रांसलेशन कांग्रेस को चुनावी जीत के रूप में हो या ना हो, इस हिसाब से मैं इसको देखता हूं। लेकिन अगर इस रूप में भी देखा जाए तो आज कांग्रेस को कितना फायदा होता है जी। तो कांग्रेस के पास आज खोने के लिए है क्या जी। 6-6.5% तो वोट मिले थे पिछली दफा, जी। तो तब जबकि समाजवादी के साथ मिलकर लड़े थे 305 सीट पर समाजवादी, बाकी पर कांग्रेस। जी। इस बार कांग्रेस अगर ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो वोट प्रतिशत तो थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट हो, इसके लिए अगर आधी आबादी की तरफ उम्मीद बढ़ करके वो देख रही हैं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर उन्होंने खुद को नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने रखा और अपना चेहरा खोल करके बताया, संकोच करने से कांग्रेस पीछे नहीं हटी, तो ये ट्रांसलेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है, इसको भुनाने के लिए आज समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस को उसकी जगह लेने का संघर्ष करना पड़ेगा। प्रेम कुमार जी, मैं थोड़ा इस सवाल को और विस्तार देता हूं आपकी जवाब के आधार पर ही। क्या अपने आप में प्रियंका गांधी के इस फैसले ने पूरे महिलाओं के राजनीतिक भविष्य को दांव पर नहीं लगा दिया है? क्या कांग्रेस ने जो ये जोखिम लिया है, कांग्रेस जो ये प्रयोग करने जा रही है, अगर इसके परिणाम सकारात्मक नहीं आए तो महिलाओं को हिस्सेदारी देने के संदर्भ में जो परहेज राजनीतिक दलों द्वारा अब तक रखा गया है, वह परहेज बरकरार नहीं रहेगा? क्या ये अपने आप में एक जोखिम भरा फैसला महिलाओं के संदर्भ में नहीं है? इस प्रयोग की सफलता या असफलता देश में महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी की दिशा तय करने में भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मौका नहीं होगी? देखिए हिमांशु जी, अगर ये मान लिया जाए कि महिलाओं की पैरोकारी करने का अधिकार सिर्फ प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को है और उन्होंने पहल की और वो विफल हो गई और फिर आगे कोई पहल हो ही नहीं सकती, तब तो हम मान सकते हैं। लेकिन इस देश में महिलाओं की पैरोकारी करने का अधिकार तो हर एक पार्टी दावा कर रही है। शबनम जी भी कह रही कि हमारी पार्टी में महिलाओं को अवसर बढ़े हैं, मंत्री पद बढ़ा है, संगठन में हिस्सेदारी बढ़ी है। तो ऐसे में इस विफलता मात्र से ये पैमाना तय नहीं होगा। लेकिन ये जो पहल की गई है, इस पहल से एक बात मैं और करना चाहता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में अपने जीते हुए उम्मीदवारों को एंटी इनकम्बेंसी के कारण बदल देती है बड़ी से बड़ी संख्या में। इस बार भी आशंका है कि 150 उम्मीदवारों का टिकट काट देगी बीजेपी। तो वो जब काट करके जब नए प्रयोग करती है, या फिर मैं याद करूंगा जब कांग्रेस पार्टी ने 21 सांसद लोकसभा चुनाव में दिए थे, जिसका श्रेय राहुल गांधी जी को गया था, तो उस समय भी सब नए नए चेहरे आजमाए गए थे। तो नए चेहरे को आजमाने से सफलता मिल जाती है, तो महिलाओं को आजमाने से सफलता नहीं मिलेगी, ये हम मानकर आज प्रतिक्रिया क्यों दें? हम क्यों नहीं इंतजार करें कि ये बड़ी पहल है? अगर कांग्रेस 6% है, उससे अगर 16% भी हो गई तो उसकी वजह महिला होगी। ये हम क्यों नहीं? तो कुल मिलाकर प्रेम कुमार जी की बातचीत का मर्म है कि ये पहल तो बड़ी है, आने वाले परिणाम को लेकर बहुत बेचैन अभी से होने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में उस पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं जिसे लोग गंभीरता से लेना भी समय की बर्बादी माना करते थे।
वो कांग्रेस पार्टी पिछले 2 महीने से सुर्खियों के केंद्र में है। भाजपा क्या कर रही है, बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, इससे कहीं ज्यादा उत्सुकता और चर्चा इस बात की लेकर रहती है कि कांग्रेस और प्रियंका गांधी आजकल क्या कर रहे हैं। उस चर्चा के बीच में एक बड़ा कदम आज प्रियंका गांधी की इस घोषणा ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत की राजनीति के संदर्भ में उठाया है। क्या ये परिणाम वर्षों से महिलाओं को हिस्सेदारी देने से बचते रहे पुरुष प्रधान समाज में कोई क्रांतिकारी बदलाव ला पाएगा? इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश चुनावों के परिणाम का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि महिलाओं को अधिकार दिलाने के संदर्भ में जिस पहल का इंतजार था वो पहल आज हुई तो है। इस पहल के परिणामों के लिए इंतजार आपको भी और हमको भी। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। इस पहल को ही समर्पित हमारा आज का शेर सोहन लाल द्विवेदी की पंक्तियों के माध्यम से लिया गया है। आज की प्रासंगिक पंक्तियां हैं ये, जो ये कहती हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी जी ने जो ये अमर पंक्ति हमें दी वो शायद कांग्रेस ने अभी अपनी आधार भूमि के रूप में इस्तेमाल की है। विफलता की एक लंबी कहानी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस के पास है, लेकिन क्या इन कहानियों को याद करते हुए कांग्रेस कोई नई पहल नहीं करती? शायद इसी सोच के साथ एक नए फैसले के साथ आज प्रियंका गांधी देश के सम्मुख रूबरू हुई। उनकी ये पहल आने वाले समय में कुछ कमाल करेगी या केवल पहल बनकर ही रह जाएगी? इंतजार आपको भी हमको भी। लेकिन इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। दादा प्रणाम।